Have a blessed day to all of you dear students. पृथ्वी और हमारा जीवन, पाठ 9, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, सवाना प्रदेश, जिसका अध्ययन कार्य हम आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं आज का अध्ययन कार्य। उष्णकटिबंधीय सवाना प्राकृतिक प्रदेश का विस्तार दोनों ही गोलार्धों में 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील के पठार और ओरोनिको बेसिन, अफ्रीका महाद्वीप में एक चौड़ी पट्टी के रूप में और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में इसका विस्तार है। इस प्राकृतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के सूडान में होने के कारण इसे सूडान तोले प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रदेश उष्णकटिबंध में महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में स्थित है, इसलिए यहाँ ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है तथा वर्ष का शेष भाग सूखा रहता है। वार्षिक तापांतर काफी अधिक रहता है। क्या आप बता सकते हैं कि ग्रीष्म काल की छोटी अवधि में साधारण वर्षा होने और वर्ष के शेष महीने शुष्क रहने वाले इस क्षेत्र में कैसी वनस्पतियां होंगी? ऐसे प्राकृतिक प्रदेश में किस प्रकार के जीव जंतु होंगे? यहाँ का मानव जीवन कैसा होगा? आइए इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढते हैं। वनस्पति। वर्ष के अधिकांश महीने शुष्क होने के कारण लंबी एवं मोटी घास यहाँ की विशेष प्रकार की वनस्पति है। यहाँ की घासें लगभग 3 मीटर तक लंबी होती हैं। सवाना प्रदेश में घासों का बाहुल्य है, जिनकी बनावट मोटी, चपटी और कड़ी होती है। घासों में सबसे महत्वपूर्ण हाथी घास, एलिफेंट ग्रास होती है। इसका आकार गुच्छेदार होता है। इस प्रदेश की इन घासों को पार्कलैंड या बुश वेल्ड कहते हैं। इसके अतिरिक्त सवाना प्रदेश में कुछ पतझड़ वृक्ष जहां तहां बिखरे पाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई बहुत कम होती है। हम चर्चा करेंगे जीव जंतुओं के विषय में। इन घास भूमियों में चरने वाले बड़े जंतुओं की सबसे अधिक किस्में पाई जाती हैं। यहाँ जेब्रा, एंटीलोप, जिराफ, गैंडा तथा हाथियों के बड़े बड़े झुंड देखे जा सकते हैं। सवाना प्रदेश में विस्तृत घास क्षेत्र में एवं वृक्षों की कम संख्या मिलने के कारण जंतुओं में गतिशीलता अधिक होती है। इसी कारण से यहाँ पर बड़े आकार के स्तनधारी जंतु जिराफ, गैंडा और हाथी मिलते हैं। इन घास भूमियों में चीता और शेर जैसे मांसाहारी जंतु बड़ी संख्या में रहते हैं। ये मांसाहारी जंतु ज़ेब्रा और हिरन जैसे शाकाहारी जंतुओं का शिकार करते हैं। पहले इन जानवरों का खूब शिकार किया जाता था, इसलिए इन घास भूमियों को शिकार भूमि यानी बिग गेम कंट्री भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त शुतुरमुर्ग, गेम बर्ड, गैज़ल्स और न उड़ने वाला पक्षी एमू पाया जाता है। इन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों की स्थापना की गई है। पूर्वी अफ्रीका के राष्ट्रीय उद्यानों से आकर्षित होकर विश्व के कोने कोने से पर्यटक यहाँ आते हैं। इस मानचित्र को ध्यान से देखिए। आइए हम देखते हैं मानव जीवन। आपके मन में अवश्य ही यह विचार आ रहा होगा कि इस प्रदेश में अत्यधिक गर्मी, जल की कमी तथा बड़ी बड़ी घासों की बाहुलता में मानव जीवन कैसा होगा। आइए जानें। सवाना प्रदेश के पूर्वी अफ्रीका की घास भूमियों में मसाई जनजातियां पशुपालन का कार्य करती हैं। वे अपने गाय, बैलों और भेड़ बकरियों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। मांस, दूध तथा पशु उत्पादों का स्थानीय उपभोग होता है। यहाँ पशुचारण उद्योग के व्यापारिक स्तर पर विकसित होने की अपार संभावनाएं हैं, जबकि सवाना प्रदेश के ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास भूमियों में पशुचारण उद्योग विकसित अवस्था में है। नाइजीरिया के सवाना प्रदेश में रहने वाली जनजाति हौसा का मुख्य व्यवसाय कृषि है। मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि इस प्रदेश की प्रमुख उपजें हैं। दूध और मांस के लिए गाय, बैल, बकरियां आदि भी पालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अध्ययन कार्य। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी अध्याय के अभ्यास कार्य के साथ।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।